अगर आपने अपना चीकू का प्लांट किसी गमले में या फिर ड्रम वगैरह में लगा रखा है और उस पे फूल नहीं आ रहे या फिर फूल तो आ रहे हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे या फिर फूल आकर थोड़े दिन के बाद वो गिर जाते हैं, तो उसके लिए हमें अपने प्लांट के ऊपर फरवरी के महीने में कुछ ऐसे काम करने हैं और ऐसी खाद देनी है जिससे हमारा चीकू का प्लांट 1 महीने के बाद ही फूलों से आपको भरा मिले। वो कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं और कौन कौन सी खाद देनी है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। चीकू का प्लांट अगर आप किसी गमले में, ड्रम में या फिर ग्रो बैग वगैरह में लगाते हैं, तो अगर आपका प्लांट ग्राफ्टेड है या फिर एयरलिंग से तैयार है तो ऐसा प्लांट आपको 1 साल के अंदर ही फल देना शुरू कर देता है। लेकिन वही प्लांट अगर आपने सीड से ग्रो किया है तो उसे फल देने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। ये जो चीकू का प्लांट मेरे गार्डन में लगा है, ये भी एक ग्राफ्टेड प्लांट है और इसने भी पहले साल से ही फल देना शुरू कर दिया था। तो देखिए, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो इस महीने में हमें अपने चीकू के प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे काम करने हैं कि हमारा प्लांट भी 1-2 महीने में ही फूलों से और फल से भर जाए। चीकू के प्लांट को गर्म मौसम और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। फरवरी के महीने में हमें अपने चीकू के प्लांट के ऊपर जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आप अपने प्लांट की ब्रांच की कटिंग कर दें। अगर बहुत ज़्यादा कटिंग आपने डीप नहीं करनी है तो आप हल्की फुल्की सी प्रूनिंग कर लें। मैं अपने इस चीकू के प्लांट की पहले काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर चुकी हूँ, लेकिन आज इतना ज़्यादा नहीं करूँगी, बस हल्की फुल्की सी ही प्रूनिंग करूँगी। चीकू के प्लांट की कटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी मैं पहले वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ से भी आप किसी प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, वहीं से इसकी नई नई ब्रांच आने लगती हैं, नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं। अगर आपने भी अपने गार्डन में चीकू का प्लांट लगा रखा है तो जो देखिए इसकी सूख चुकी ब्रांच है वो सब निकाल दें, सूख चुकी पत्तियाँ निकाल दें और उसके बाद जो इसकी ब्रांच पुरानी है ऐसी सब ब्रांच को निकाल दें, क्योंकि हल्की फुल्की प्रूनिंग कर देने से भी आपके प्लांट में नई नई काफ़ी सारी ब्रांच आने लगती हैं। किसी भी फ्रूट प्लांट की आप कटिंग करने वाले हैं तो उसका पहला सा काम ये होता है कि उस प्लांट के बीच में जितनी भी ब्रांच है ना, उन सबको काट कर निकाल दें, क्योंकि अगर बीच वाली ब्रांच हम निकाल देंगे तभी हमारे प्लांट को अच्छी धूप और हवा लगती रहेगी। अगर आपका प्लांट बीच में से काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा तो वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो उसको अच्छी धूप लगेगी और ना ही हवा लगेगी। और उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट एरिया आता है आपके प्लांट की प्रूनिंग का, तो वो देखिए, अगर आपका कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट है और उसके ग्राफ्टिंग वाले एरिया से नीचे कुछ ब्रांच निकल आई हैं तो ऐसी ब्रांच को ज़रूर निकाल दें, क्योंकि इनमें कोई भी फ्रूटिंग वगैरह नहीं होती और ये बेकार में प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं। क्योंकि ये जो ब्रांच होती है ना, जिस प्लांट के नीचे से हमने ग्राफ्टिंग की होती है, ये उसी की ब्रांच होती हैं। तो इस तरीके से आप अपने चीकू के प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी जो दूसरा काम आपने अपने चीकू के प्लांट पर करना है, अब बात आती है चीकू के प्लांट को खाद देने की। तो देखिए, खाद देने से पहले आपने अपने प्लांट के चारों ओर इस तरह सा खड्डा सा कर लेना है गुड़ाई करके। जो इसकी रूट है ना, रूट से थोड़ा दूरी पे ही करना है। अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा है तब तो आपके पास काफ़ी सारी जगह होती है, लेकिन अगर किसी गमले में या ड्रम में लगा है तो इस तरह जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूरी पर इस तरह आप गुड़ाई करके गड्ढा सा कर लें खाद देने के लिए। और अब जो पहली खाद हमने अपने चीकू के प्लांट को देनी है वो है ये बोन मील। बोन मील मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के आसपास ली है। बोन मील में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा ही है और साथ ही ये इसकी रूट को भी मजबूती प्रदान करता है और ये प्लांट की रोग प्रतिरोध की क्षमता को भी बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो अगली खाद मैंने ली है वो है ये सीवीड। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, इससे हमारे फूल का साइज भी बड़ा होता है और फल का साइज भी बड़ा होता है। जब आपके फूल कई दफ़ा आने के बाद गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते, तो इसके इस्तेमाल से हमारे जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट भी होंगे। और जो अगली यानी कि तीसरी खाद मैंने ली है
वो है ये लकड़ की राख। लकड़ की राख का इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट पे फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और वो फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे और फूल गिरेंगे भी नहीं। ये लकड़ की राख मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के आसपास इस्तेमाल की है। और अगली खाद ये मैंने ली है वर्मी कंपोस्ट। इसकी जगह पर अगर आपके पास पुरानी गोबर की खाद है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा गोबर की खाद का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे हमारे प्लांट में कीड़ा भी लग सकता है और उससे हमारा प्लांट मर भी सकता है। गोबर की खाद अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पुरानी ही करें, लेकिन मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। और ये जो मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो के आसपास ली है। सारी खाद देने के बाद हम इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। जो मिट्टी देखिए मैंने इसमें से गुड़ाई करके निकाली थी, मैं वापस उसी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर नई मिट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस मिट्टी में मेरी किचन वेस्ट से तैयार कुछ खाद भी हैं और उसमें कुछ एग शेल के पीस भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें किचन वेस्ट से तैयार खाद है। मैं ये किचन वेस्ट से तैयार खाद मिट्टी में हमेशा मिक्स करके ही रखती हूँ ताकि उससे अपने नए प्लांट ग्रो कर सकूँ। अगर आपके पास नई मिट्टी नहीं है तो यहाँ पर आप पुरानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्लांट को आप खाद दे रहे हैं तो उसे हमेशा मिट्टी से ऊपर से कवर जरूर करें और उसके बाद पानी में मिक्स करके देने के लिए देखिए ये मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के आसपास सरसों खली पाउडर को पानी में भिगो के रखा था। तो इसे अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेते हैं और ये देंगे। अगर आपकी सरसों खली दूसरी है केक फॉर्म तो उसे आप 1 दिन पहले भिगो के रख सकते हैं, लेकिन ये मेरा पाउडर ही था तो इसलिए मैंने इसे पानी में मिक्स कर लिया तकरीबन आधा घंटा पहले ही। ये सरसों खली भी हमारे पौधों में फूल आने में, फूल को कन्वर्ट करने में, फल में हेल्प करेगी। तो देखिए आज हमने अपने इस चीकू के प्लांट को पूरी न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र दी है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ ही सिर्फ ना अच्छी होगी बल्कि इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और अच्छी फ्रूटिंग भी होगी। फूलों का साइज भी बड़ा होगा, फल का साइज भी बड़ा होगा और फल ज़्यादा भी लगेंगे और वो गिरेंगे भी नहीं। अगर आपके गार्डन में चीकू का प्लांट नहीं है, आप लेके आना चाहते हैं तो इस महीने में आप ला सकते हैं। और अगर आपका कोई प्लांट किसी गमले में रूट बाउंड हो गया है तो उसे भी आप इस समय रीपॉट कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से नया प्लांट लेके आए हैं तो उसे गमले में लगाने के लिए जो गमला चाहिए वो कम से कम 20 से 24 इंच का बड़ा चाहिए और जो उसके लिए हमने मिट्टी तैयार करनी है वो 50% हमारे गार्डन की सिंपल सॉइल और 30% के आसपास गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट और 15 से 20% आप उसमें रेत मिक्स कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कोई भी नया प्लांट नर्सरी से लाके लगा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम खाद का इस्तेमाल करें और चीकू के प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो, क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखें, ना तो ओवर वाटरिंग करें और ना ही पानी कम दें। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।